गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के यस 9B में विज्ञान शिक्षण में यूनिट 4 से समस्या समाधान विधि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान विधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि होती है। समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। समस्या विद्यार्थी के जो है पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। इसमें छात्र को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। समस्या समाधान विधि में छात्रों को करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। छात्र इसमें स्वयं अपने द्वारा करके सीखते हैं, जिससे उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है। जो समस्या विद्यार्थी के सामने रखी जाती है, विद्यार्थी जो है उसका हल क्या है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, उसको ढूंढने का जो है प्रयास करता है। अध्यापक हल ढूंढने के लिए उसको प्रेरित करता है। अध्यापक हल ढूंढने के लिए उसको प्रेरित करता है, उसमें मदद करता है उसकी। समस्या समाधान विधि के सोपान। समस्या समाधान विधि के सोपान। समस्या की पहचान। समस्या क्या है उसकी पहचान करना। उसमें समस्या समाधान विधि के पहचान में उसका क्या करना है, उसको समस्या का स्पष्ट विवरण अथवा समस्या कथन। समस्या क्या है उसका स्पष्ट विवरण और समस्या कथन क्या है उसको क्लियर करना। दूसरा पॉइंट है इसमें समस्या का स्पष्टीकरण, विद्यार्थियों द्वारा आपस में चर्चा करके। उसके बाद समस्या का परिसीमन, समस्या का क्षेत्र निर्धारित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का जो है निर्माण करना। जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण। जांच एवं परीक्षण के लिए परिकल्पना का निर्माण। तीसरा पॉइंट है प्रयोग द्वारा परीक्षण करना। प्रयोग द्वारा परीक्षण करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, विश्लेषण करना। समस्या के लास्ट पॉइंट हमारा समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। इसमें गतिविधि क्या कर सकते हैं हम, संगणन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु निम्न गतिविधियों को संचालित करेंगे। संगणन से संबंधित प्रकरण के शिक्षण हेतु निम्न गतिविधियों को संचालित करेंगे। इसमें एक कांच का सूखा ग्लास लेंगे, एक कांच का जो सूखा ग्लास लेंगे। उसके बाद ग्लास में ऊपर तक बर्फ़ के टुकड़े भर देंगे। ग्लास में जो है ऊपर तक बर्फ़ के टुकड़े भर देंगे। ग्लास के बाहरी दीवार पर कुछ समय बाद जो है छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। गिलास की जो बाहरी दीवार होती है, कुछ समय थोड़े टाइम बाद उस पर जो है बहुत छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगी। विद्यार्थियों को जो है इसमें विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न पूछे कि ये बूंदें गिलास के बाहर कहाँ से आ गई। ठीक है, अब विद्यार्थी निम्न परिकल्पना कर सकते हैं। अब विद्यार्थी जो है इसमें निम्न परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। जैसे घड़े में छिद्र होते हैं, वैसे कांच के गिलास में भी छिद्र होंगे। जैसे घड़े में छिद्र होते हैं, वैसे कांच के गिलास में भी छिद्र होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते। यहाँ से जल बाहर आया होगा। बच्चे क्या के परिकल्पना का निर्माण से घड़े में छिद्र होता है, वैसे कांच के गिलास में भी छिद्र होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते और यहाँ से जल बाहर आ गया होगा। शीशे के गिलास में पानी छलक कर बाहर आ गया होगा। शीशे के गिलास में जो है पानी छलक कर बाहर आ गया होगा। वायु में जलवाष्प होती है और वह गिलास की ठंडी सतह से, वायु में जलवाष्प होती है और वह गिलास की ठंडी सतह से छूकर बूंद में बदल जाती है। प्रयोग द्वारा परिकल्पना परीक्षण। प्रयोग द्वारा हम लोग परिकल्पना का परीक्षण कैसे करते हैं। परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए निम्न प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा। क्या क्या प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1, एक केतली में पानी
तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वाष्प न बन जाए। केतली में जो है पानी तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वह वाष्प के रूप में परिवर्तित न हो जाए। बर्फ़ से भरे गिलास की बाहरी सतह को वाष्प के संपर्क में ले जाएंगे। बर्फ़ से जो गिलास भरा हुआ है उसकी बाहरी सतह को जो है वाष्प के जो है संपर्क में लाएंगे। तीसरा पॉइंट, वाष्प गिलास की बाहरी सतह से टकराकर ठंडी हो जाती है। वाष्प जो है गिलास की बाहरी सतह से टकराकर ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदों में बदल जाती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? विद्यार्थी जान जाएंगे कि तीसरी परिकल्पना सत्य है। विद्यार्थी अब जान जाएंगे कि तीसरी परिकल्पना जो है उनकी सत्य है और निष्कर्ष निकालेंगे कि जल वाष्प को ठंडा करने पर जल में बदल जाता है। और वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? जल वाष्प को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाती है। यह क्रिया जो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पाकर संघनित हो जाती है। इसी प्रकार वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह पाकर संघनित हो जाती है। समस्या समाधान विधि के गुण। समस्या समाधान विधि के क्या क्या गुण हैं, पॉइंट वाइज हम जानते हैं। नंबर 1, इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। समस्या समाधान विधि, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, समस्या समाधान विधि जो है बाल केंद्रित विधि होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं करके कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं, तो उसको कैसे हल किया जाए उसको सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी परिकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण कैसे किया जाए उसको करना सीखते हैं और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पनाशीलता में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट हमारा है, विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं। विद्यार्थी उनके जीवन में आने वाली क्या समस्याएं हैं उनको हल करना सीखते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा, यह विधि विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। यह विधि विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास में सहायक है। उसके बाद हम समस्या समाधान विधि के दोष क्या क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। समस्या समाधान विधि के दोष। इस विधि के प्रयोग में, समस्या समाधान विधि के प्रयोग में समय ज़्यादा लगता है और इस विधि से हर विषय वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता है। समस्या समाधान विधि से पहली बात तो समय इसमें ज़्यादा लगता है और इस समस्या समाधान विधि से सभी विषयों का जो है शिक्षण कार्य संभव नहीं है, क्योंकि इस विधि में प्रायोगिक कार्य भी करना होता है। समस्या समाधान विधि में जो है प्रायोगिक कार्य करना होता है, अतः शिक्षक का प्रायोगिक कार्य में दक्ष होना आवश्यक होता है। जब प्रायोगिक कार्य करना होगा तो उसमें शिक्षक का, यकीनन शिक्षक को जो है प्रायोगिक कार्य में जो है दक्ष होना या निपुण होना परम आवश्यक है। इसमें क्रियाकलाप क्या कर सकते हैं हम, जैसे समस्या समाधान विधि का उपयोग कर हम जो है समस्या समाधान विधि का उपयोग कर कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के किसी एक प्रकरण के शिक्षण कार्य की योजना बनाकर प्रस्तुत करेंगे। समस्या समाधान की विधि के दोष के बारे में आप लोगों ने जाना क्या क्या है। इस विधि के प्रयोग में जो है समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाश होता है तथा इस विधि में हर विषय वस्तु, जैसे प्रत्येक विषयों का जो है शिक्षण कभी भी संभव नहीं है। समस्या समाधान विधि में टाइम टेकिंग मेथड है ये, क्योंकि इस विधि में प्रायोगिक कार्य भी करना होता है। जो प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल वर्क होता है वो समस्या समाधान विधि में हमें करना होता है। इसलिए जो शिक्षक का प्रायोगिक कार्य में ज़रूर से ज़रूर जो है दक्ष होना जो है उनका परम आवश्यक है। अब हम लोग यूनिट 4 में एक विधि जो समस्या समाधान विधि जो हमारी थी उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे जो है दूसरी विधि के विज्ञान शिक्षण की किसी दूसरी के विधि के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। थैंक यू।